यूजीसी के द्वारा एक गाइडलाइन जो जारी किया गया उसमें सीयूटी यूजी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया गया हर एक अपडेट को देखते हुए। अब यहाँ पर सीयूटी 2025 की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका सीयूटी की परीक्षा जो है वो आप पास ना कर पाए। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज हम वो सारे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर भाई दोस्त, आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को पता है कि सीयूटी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाएगा 2025 में, उसमें हमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है ना। यूजीसी के द्वारा एक गाइडलाइन जो जारी किया गया उसमें सीयूटी यूजी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया गया, चाहे वो डोमेन्स के पेपर को लेकर हो, चाहे वो जनरल टेस्ट को जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, या जो भी अपडेट आप देख रहे हो है ना, चाहे वो समय को लेकर हो, हर एक अपडेट को देखते हुए अब यहां पर सीयूटी 2025 की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका सीयूटी की परीक्षा जो है वो आप पास ना कर पाए और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज हम वो सारे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि भैया यहां पर तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डूज कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप प्रीवियस पेपर को रिवाइज नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, तो प्लीज आप कर लीजिए। हर एक विद्यार्थी को जो कि सीयूटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही करना है। दूसरा कि टाइमली रिवीजन। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करोगे ना तो आपको याद रहेगा। आप पढ़ाई तो कर लेते हो, क्लास तो कर लेते हो, लेकिन रिवीजन नहीं करते हो। टाइमली रिवीजन बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कि भैया हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे। हमें यूट्यूब की क्लास करनी है, हमको पेड क्लास करनी है, हमको घर का काम भी करना है ना भैया। घर का काम भी तो है, घर का काम भी तो करेंगे, तो घर का काम भी करना है, ऊपर से रिवीजन भी करना है। कैसे कैसे समय निकालेंगे। तो आपके पास 24 घंटे का समय है। मान लीजिए आपने 7 घंटे या 8 घंटे जो हैं वो सोने के लिए दिए, लेकिन इसके अलावा जितना भी समय आपके पास बचता है उस समय को यूटिलाइज करो, मैनेज करो, रूटीन बनाओ कि कैसे क्या कब हमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर, जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस पेपर कीजिए। आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए YouTube पर जो है एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो कि मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, है ना। मॉडल पेपर हम YouTube पर कर रहे हैं। डेली 1 बजे हम आते हैं लाइव इसको करने के लिए। तो डेली 1 बजे अगर आप इस चैनल पर लाइव आओगे तो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं रीजनिंग के लिए। तो रिवीजन के लिए हर एक सब्जेक्ट में आप रिवीजन के लिए कोई ना कोई पीडीएफ, कोई ना कोई बुक आप रखो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की। मॉक टेस्ट, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चाहे वो मॉक टेस्ट आप सेक्शनल दे रहे हो, टॉपिक वाइज दे रहे हो, या फिर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि टॉपिक वाइज फुल लेंथ आपको देना ही देना है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। पूरा पढ़ाई हो चुका है, सिलेबस कवर हो चुका है तो फुल लेंथ मॉक दीजिए, जिससे कि आप ये जान पाएंगे ना कि आपके अंदर क्या कमी है, कहां सुधार करनी है, राइट। उसके बाद क्या हमें नहीं करना है, कि डॉन्ट्स में क्या क्या आता है। तो भैया हमें बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। अगर आप मेरी क्लास फॉलो कर रहे हो, आराम से क्लास को करते रहो, है ना। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे कोर्सेस अगर हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होता है। तो मल्टीपल सोर्सेस को आप फॉलो मत करिए। सिर्फ आज जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो इस चैनल को फॉलो करते रहो। उसके बाद रैंडम स्टडी प्लान मत बनाओ, है ना। स्टडी प्लान बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत रैंडम बनाते हैं कि किसी भी समय पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लिए, है ना। कोई प्लान नहीं है कि हमें कितना कवर करना है, कितना चैप्टर पढ़ना है। तो एक प्लान बनाओ, हर दिन एक प्लान बनाओ कि भैया आज जो है वो इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो रैंडम नहीं हो जाए, सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या करने हैं, प्लान कर कर हमें अपने रूटीन्स को फॉलो करना है। एग्जाम पैटर्न से अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना, एनटीए क्या डिमांड कर रहा है और सीयूटी परीक्षा में हमें किस तरीके से अपना अप्रोच जो है वो डेवलप करना है। तो ये सारी बातें ऐसे देखो, ये सारी बातें जो हैं वो मेंटरशिप जब आप लेते हो, बैच में एडमिशन लेते हो मेरे कोर्स से, तो मैं आपको वो चीजें समझाता हूं, है ना। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम को जानिए, एग्जाम क्या है, कैसे होता है, क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं। सोशल मीडिया से थोड़े दूर रहें, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। गलती ये होती है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका ओवर यूज करते हैं। जब समय मिला तब बैठकर रील्स देख रहे हैं, तब बैठकर हम
चैट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ओवर यूज नहीं करना है ना। रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा सा यूज कर लिया, लेकिन ओवर यूज नहीं करना है। अच्छी डाइट, अच्छा खाना और एक अच्छा स्लीप, है ना, 7 घंटे 8 घंटे सो लीजिए, लेकिन बाकी का समय आप अच्छे से मैनेज करके अपनी पढ़ाई भी करो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम 10 घंटे सो रहे हैं फिर, है ना, ऐसा भी नहीं करना है ना। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको खाने और सोने में दिक्कत होती है कि अगर सोना है तो 10-12 घंटे सो ही रहे, कमेंट जरूर करना तुम लोग, है ना। या कोई भी दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो तैयारी करने में, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि मेंटोरशिप और गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करो, जहां पर अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा और अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं आपको कॉल कर पाऊं और आपसे बात कर पाऊं। तो ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है sonu.kumar1@adda247.com। इस पर मेल कर दो, आपकी बातचीत डायरेक्ट मेरे से होगी। और जो फीस है ना, बैच का जो फीस होता है, या कोई बुक लेना है, कोई टेस्ट लेना है, वहां पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, है ना। ये कूपन कोड आपको यूज करना है सोनू80, जहां पर आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप हमारे महापैक को ज्वाइन करते हो, है ना, जैसे मान लीजिए आपको साइंस या फिर आर्ट्स या फिर जीटी लैंग्वेज, जैसे मान लो आपको आर्ट्स डोमेन का महापैक ज्वाइन करना है, तो यहां पर क्लिक किया। अब यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन था, यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर कूपन कोड है, तो कूपन कोड में आप लिख दीजिए सोनू80, SONU80, सोनू80 लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो हमने लिख दिया, यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट होकर प्राइस इसका कम हो जाएगा। आपको थोड़ा और डिस्काउंट अगर चाहिए, आप मुझे मेल करिए, है ना, आपसे बात कर मैं आपको थोड़ा और डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। तो यहां पर आपको और थोड़ा कम प्राइस में आपको बैच जो है वो आपको मिल जाएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा, ये कूपन कोड सोनू80 आपको यूज करना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में ये ईमेल आईडी, इस पर सीधा डायरेक्ट बात कर लो, बाकी प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सीयूटी हमें निकालना है, सीयूटी 2025 में हमारे सारे विद्यार्थी का रिजल्ट होना चाहिए। हर एक राउंड जो होगा, जो लिस्ट जारी किया जाएगा, हर बच्चे का नाम वहां पर होना चाहिए, और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी है वहां तक पहुंचाकर आपको छोड़ेंगे। जो भी है आप कमेंट करिएगा, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है, कहां पर जाना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई में क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।